तुम में से कोई भी मौत की ख्वाहिश ना करे सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पर कोई मुसीबत आई है। उसे अपनी हिफाजत करनी चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कोरोना वैक्सीन हलाल है? क्या इस पर बहस सही है? मुस्लिम बुद्धिजीवियों का इस पर क्या कहना है? आइए देखते हैं अख्तरुल वासे, जो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के वाइस चांसलर भी हैं और पद्मश्री भी हैं, क्या कहते हैं। इस्लाम हमेशा इंसानी जान बचाने को तरजीह देता है। वैक्सीन के हलाल हराम डिबेट में पढ़कर सिर्फ इस्लाम का नाम खराब किया जा रहा है। कुछ कम जानकारी वाले धर्मगुरुओं ने शुरुआत में पोलियो वैक्सीन पर भी ऐसी ही आपत्ति जताई थी, लेकिन बाद में उन्होंने पोलियो की चिंता को समझा और वैक्सीन को अपनाया, जिसने भारत में पोलियो निवारण में मुख्य भूमिका निभाई। हलाल हराम डिबेट को छोड़कर सिर्फ यह सोचना चाहिए कि वैक्सीन असरदार है या नहीं, क्योंकि यह मानव जीवन का मामला है। लेकिन क्या वाकई में कोरोना वैक्सीन में सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है? हिंदुस्तान में फाइजर कंपनी को वैक्सीन बनाने की इजाज़त दी गई है। उन्होंने अपनी वेबसाइट में साफ कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है और साथ ही वैक्सीन में इस्तेमाल की गई सारी चीज़ों का ब्यौरा भी दिया है। ब्रिटेन इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने फाइजर की वैक्सीन को हलाल सर्टिफिकेट से नवाजा है। यह सर्टिफिकेट उन्होंने वैक्सीन को पूरी तरह जांच करने के बाद दिया है। इस्लामी तारीख इस पर क्या कहता है? हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अगर तुम्हें पता चले कि कहीं प्लेग फैला है तो वहाँ मत जाओ, और अगर तुम वहीं हो तो वहाँ से मत आओ। एक बार कुछ लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने मदीना आए। उन्होंने सबसे हाथ मिलाया सिवाय एक के, जिसे वबाई बीमारी थी। खलीफा उमर ने अपने दौर में इस्लामिक आर्मी को सीरिया जाने से मना कर दिया था, क्योंकि वहाँ प्लेग फैला हुआ था। उस आर्मी के कमांडर अबू उबैदा अल जर्रई को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने खलीफा से पूछा, क्या तुम अल्लाह के हुक्मनामे से पीछे हट रहे हो? तो खलीफा उमर ने जवाब दिया, हाँ, मैं अल्लाह के एक हुक्मनामे से हटकर दूसरे हुक्मनामे की तरफ जा रहा हूँ। इन सब बातों से क्या सीख मिलती है? यह सारी बातें यह बताती हैं कि एक, वबाई बीमारी को फैलने से रोकना हर मुस्लिम के लिए ज़रूरी है। 2, जानबूझकर अपने आप को खतरे में डालना अल्लाह को नापसंद है। और 3, अल्लाह ने इंसानी जान को बचाने का हुक्म दिया है। अब सोचना यह है कि कोरोना वैक्सीन जो वबाई बीमारी को फैलने से रोकेगी, उसे हम लगाएंगे या नहीं। वैक्सीन लगाने का मतलब है अल्लाह को राज़ी करना और सुन्नत को ज़िंदा करना। नहीं लगाने का मतलब है हुजूर पाक की नाफरमानी और अल्लाह को नाराज़ करना। आप किसे चुनेंगे?